प्रभु के नाम का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज हमें मौका दिया कि आज हम लगातार तीसरे दिन सिर्फ संडे के अलावा भी प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रभु के भवन में आ सके, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या हम प्रभु में सब आनंदित हैं? बस यही विश्वास है, और विश्वास प्रेम से आता है। आइए आज की रात जो वचन प्रभु ने हमारे लिए रखा है और बची हुई आराधना के प्रभु की हजूरी में जाए, प्रभु के नाम का धन्यवाद और प्रार्थना करें एक छोटी सी। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वक्त प्रभु, धन्यवाद करते हैं सहभागिता के प्रभु कि आपने ये मन्ना प्रभु जी ये वक्त हमारे लिए रखा था कि हमारे आत्मिकता के अंदर प्रभु आपके इस मन्ना को प्रभु और बोया जाए प्रभु। अभी तक प्रभु पिछले 2 दिन तक प्रभु और बची हुई भी आराधना में प्रभु आपने हर एक चीज को प्रभु हमारे लिए बनाया, वो मन्ना प्रभु हमारे लिए प्रभु आपने दिया, इसका धन्यवाद करते प्रभु। जो भी प्रभु मेरे द्वारा प्रभु आप वचन देना चाहते हैं प्रभु उसको दें, ताकि प्रभु जो भी इसको सुने और आशीषित हो। आने वाली पूरी आराधना को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब कभी हम प्रभु की हजूरी में आते हैं तो हमें आनंद मिलता है, और वो आनंद मिलता है क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा पिता हमारा बाप हमारे साथ हर समय हर वक्त है, और हमारी हर एक समस्या परेशानियों को सुनता है और जवाब देता है। चाहे हम उससे मांगे या नहीं मांगे, लेकिन वो हमें देता है। हमें इस दुनिया में सबसे बड़ी जो नेमत दी है, जो आशीष दी है, हमारा जीवन। आज हम जीवित हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, क्योंकि हमारा पिता हमारे बाप ने हमसे वादा किया तू मांग मत मांग, लेकिन मैं तुझे तेरे जीवन में तेरे को देखता हूँ, तेरे चित्र को अपने हथेली में गोद रखा है। और विश्वास के साथ जब हम प्रभु की हजूरी में जाते हैं, हमारी जीवन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बंधन खुलते हैं, और ये विश्वास आता है प्रेम से। क्योंकि अगर मसीह हमसे प्रेम नहीं करता तो हमारे को अपना पुत्र नहीं देता, तो ये परमेश्वर अपना पुत्र हमारे जीवन में नहीं देता ताकि वो आए और हमारे जीवन को उद्धार दे, हमारे पापों को, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। चाहे हम अगर उत्पत्ति से लेके अगर हम आगे पढ़े तो मनुष्य ने अपने जीवन में हमेशा से परमेश्वर के विरुद्ध ही काम किया। अगर हम आदम और हवा से लेकर स्टार्ट करें, जो पहला पाप अगर आप पढ़ेंगे, इतना समय नहीं है, तो उसमें क्या है, हमेशा प्रभु ने हमको अच्छा दिया लेकिन हम हमेशा गलत तरफ गए। हमेशा प्रभु ने हमारे लिए अच्छा सोचा लेकिन हमको दिखा क्या, हमें वैभव दिखा, संसारिकता दिखी। एक छोटी सी गवाही दूंगा वचन देने से पहले अपने जीवन के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे को नहीं पता। मेरे को कोविड हुआ था, बहुत ज्यादा खतरनाक। मेरे जीवन में प्रभु ने कहा आप मेरे जीवन को बचाओ। प्रभु को लगा कि मैं सुधरूंगा, प्रभु ने मुझे मौका दिया, क्योंकि प्रभु क्या कहता है, आपको मौके देता है। प्रभु ये नहीं कहता कि पकड़ के ले जाएगा, लेकिन आपके जीवन में आपकी साथ बात करेगा, लेकिन वो बात हमें और आपको सुनने की जरूरत होती है। जब मुझे कोविड हुआ, डॉक्टर्स ने कहा 3 घंटे बचे हैं, तो जब मैं घर से गया तो मैं मान के गया था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। ये बहुत सारे लोगों को पता है, जितने मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत को नहीं पता। मैं मान के गया था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो मैं अपने कुत्तों से घर पे पूरा घूम के हरा, बहुत मुश्किल से घूम के गेट पे खड़े होके मैंने देखा, और मेरी बहन मेरे साथ थी, तो मैं उसको बोल रहा था कि यहाँ ये चीज है। मैं पूरी एम्बुलेंस से बताता हुआ जा रहा था, और पहले दिन मैंने भी मान लिया था कि मैं गया, मेरा समय खत्म हो चुका है इस दुनिया में। लेकिन उस समय मैं प्रभु के वचन को इतना नहीं समझता था, जानता था, लेकिन मेरे लिए बहुत दुआएं हो रही थी। ऐसी लोगों ने मेरे दुआ करी जिनको मैं नहीं जानता था। यही मसीह प्रेम है। मसीह में हम सब एक है। मसीह ने कहा कि तुम मसीह की देह में एक हो। तो मेरे लिए ऐसे लोगों ने प्रार्थना करी जितनों को मैं नहीं जानता था, और आज तक नहीं जानता। कितनों ने मेरे लिए प्रार्थना करी, कितनों ने मुझे मैसेजेस भेजे, मुझे नहीं पता, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन प्रेयर रिक्वेस्ट गई। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं करी। दूसरे दिन मेरे जो सीटी स्कोर है, जो मेडिकल वाले वो जानते हैं, मेरा 18 सीटी स्कोर था। दैट इज बहुत कम लोग थे जो 18 सीटी स्कोर के बाद वापस आए। मेरे लंग्स एक्सरे में नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल एकदम वाइट आते थे, और इतना सा पैच दिखता था मेरे लंग्स का। तो मेरे लंग्स बिल्कुल खत्म हो चुके थे। मैं जब डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर ने मुझे दूसरे डॉक्टर के पास शिफ्ट किया। प्रभु की योजना थी मेरे जीवन में काम करने की। रुद्रपुर से मेरे को हल्द्वानी में बेड मिल गया, क्योंकि उस समय हल्द्वानी में बेड अवेलेबल नहीं थे। हल्द्वानी आया, जो डॉक्टर था, बेस्ट डॉक्टर था, उसने मुझे लिया। उसने भी बोला 72 आवर्स है, बट मेरी बहन ने बोला मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ने कहा है अभी इसका समय नहीं हुआ है। जितनों ने प्रार्थना करी उन्होंने मुझसे एक ही चीज बोली कि तेरा समय नहीं है, प्रभु ने तुझे एक तेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, विश्वास कीजिए। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए। 3 महीने वो चेंजेस चले। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ उसकी मैं बात बताऊंगा। 3 महीने वो चेंजेस चले प्रभु की हजूरी, प्रभु की दुनिया में। लेकिन जितना आप प्रभु की हजूरी में जाएंगे, आपको शैतान उतना उल्टा खींचेगा।
जितना आप शैतान प्रभु की हजूरी में बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी, परेशानियां आएंगी, आपको लगेगा यार मेरी वही पुरानी जिंदगी अच्छी थी। लेकिन 3 महीने बाद मैं वापस लौट गया पुरानी जिंदगी में, और ज्यादा पाप में लौट गया, और ज्यादा मेरी जिंदगी में शैतान का काम शुरू हो गया। मैं घर से बाहर गया, मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, मैं वहां गया, मैं भूल गया कि प्रभु ने मेरे जीवन में एक अनुग्रह किया, मेरे को जीवन दिया। पूरी लाइफ 2023 तक ऐसी चलती रही। फिर मैं घर आया, थोड़ी सी हम लोगों ने गैदरिंग शुरू करी, हमारे साथ टीम ने प्रेजेंट वर्शिप शुरू करी। थोड़ा सा समय ज्यादा ले लूंगा, माफी चाहूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें पहले 2 दिन आत्मिकता का हुआ, 1-2 दिन। उसके बाद क्या हुआ, फिर से मेरे जीवन में शैतान ने काम किया, मुझे पीछे उससे भी खींचना शुरू कर दिया। मैं ज्यादातर बाहर रहने लगा, कुछ कारण की वजह से। मैं सैटरडे संडेज को मेरा ऑफ था, मैं बाहर चला जाता था। तो मैं वो प्रभु की जो मेरे प्रभु का क्या विजन था मेरे लिए, उसको नहीं फॉलो किया। फिर ऐसा हुआ एक टाइम पे मेरे जीवन में कि मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। मैं इसलिए कहता हूँ प्रभु ने तोड़ा, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु तोड़ता भी है, प्रभु संवारता भी है, प्रभु जोड़ भी देता है, प्रभु मरहम भी लगाता है। उसके पीछे हमारी भलाई होती है, वचन में लिखा है। तो मेरे जीवन में, और मैंने हर एक कोशिश कर ली। प्रभु ने कहा ये तू मौत के डर से नहीं डरा, लेकिन तुझे तोड़ा जाएगा तब तू संभलेगा। मैंने दुनिया की हर कोशिश कर ली, दुनिया में ऐसे ऐसे व्यक्ति से बात करी, ऐसे ऐसे इंसानों से जिनसे मैंने जिंदगी में कभी बात नहीं करी, और हमेशा एक ही कहानी सुनाता था, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। लेकिन 22 नवंबर को प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। हम लोग दुआ कर रहे थे एक ब्रदर के साथ, और मेरे जीवन में ऐसा फ्लैश हुआ कि जो मेरा स्ट्रेस था, जो मेरी जिंदगी में जो परेशानी थी, दुआ से मैं उठा और मेरी जिंदगी में वो स्ट्रेस परेशानी गया। परेशानी थी लेकिन मसीह ने, क्योंकि फिर मुझे एक वचन मिला कि प्रभु ने तुझसे ऐसा प्रेम किया कि तुझे एक लौता बेटा दे दिया ताकि तू हलाक ना हो, उर्दू में लिखा है, पर तू आत्मिकता का या फिर स्वर्गीय जीवन पाए। वो वर्ष मेरे जीवन में उसने बदली। इसीलिए मसीह प्रेम, और अगर आप देखोगे नए नियम को, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 13वें अध्याय में, आखिरी वर्ष में पढ़ूंगा। अभी पहले मैं उल्टा स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा मेरा है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्योंकि प्रेम, अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप हलीम होगे, आप हम्बल होगे। क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो छोटे बच्चे सबके साथ घुल मिल जाते हैं। उनके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। क्यों? उनको पता है, उनको चीज पता है, उन्हें स्नेह, उनको अफेक्शन पता है, प्यार पता है। वही मसीही जीवन के अंदर होना चाहिए। क्योंकि मती में लिखा हुआ है क्या, छोटे बच्चों को जब चेले डांट रहे थे, क्या लिखा था कि इन्हें मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। आज हमारे बीच में, स्पेशली मसीहों के बीच में, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो शैतान की ओर से है, घमंड। वचन इब्रानियों में लिखा है मसीह सबसे ज्यादा चिढ़ता है घमंड से चढ़ी हुई आंखों से, झूठ बोलने वाली जीभ से, और एक तो दोनों चीजें बहुत है। दूसरा लालच। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, जो दुनिया में जो देश मसीही कहलाते थे, आज वो एथिस्ट हैं, जो किसी को नहीं मानते, जो कि किसी को नहीं मानते। आप देखोगे, अगर आप रिसर्च करोगे, थोड़ा पढ़ते होगे, तो डेविल चर्चेज आ गए हैं। लोग डेविल्स को पूछ रहे, क्यों? मसीह प्रेम हमारे जीवन से खत्म हो गया। हमने मान लिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, वचन में लिखा है अपनी बुद्धि और अपने विवेक का जो प्रयोग करता है वो बर्बाद होता है। मसीही जीवन में अगर मसीह को आपने प्राथमिकता नहीं दी, मसीह प्रेम को आपने नहीं पहचाना, सबसे बड़ा प्रेम है, अपने बेटे को दिया दुनिया के लिए, निष्कलंक था, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने हमारे लिए अपने जीवन को दिया, पर हमारे जीवन में वो प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रेम होता तो हमारे भाइयों के बीच में द्वेष नहीं होता, प्रेम होता तो हम जिससे भी मिलते हैं उसके पीठ पीछे बुराई नहीं करते। ये भी एक तरीके से एक आपकी एक एडिक्शन है। अगर मैं एडिक्शन की बात करूं तो ये भी हमारी एक एडिक्शन है कि हम पीठ पीछे बहुत बुराइयां करते हैं, और मसीह कलीसियाओं में बहुत है। मैं हमेशा ये चीज इसलिए बोलता हूं क्योंकि आज हम एकजुट होकर सारे बैठे हैं, क्योंकि मसीही जीवन प्रेम पे ही आधारित है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे ना, यूहन्ना उसका 4वां अध्याय, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, उसकी 34वीं आयत और 35वीं आयत में पढ़ना चाहूंगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है।
वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मसीह चेला से फॉलो करना ही चेला नहीं होता, मसीही जीवन जीना भी मसीह को फॉलो करना होता है। मसीह जीवन क्या है? आप अनीम रहें। अगर प्रभु का बेटा था लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए क्रूस सहा। मसीह का बेटा था लेकिन फिर भी अपने चेलों के पैर धोए। मसीह का बेटा होता था फिर भी हलीमियत के साथ प्रभु के सामने गतसमनी बाग में घुटने टेक के प्रार्थना करी कि प्रभु ये कटोरा मेरे से हटा दे। चाह इतनी पावर है क्योंकि हम ट्रिनिटी में मानते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पुत्र चाहता तो बोलता नहीं चाहिए तो शायद वो चीज हट जाती, लेकिन हमारे लिए, हमारे को प्रभु प्रेम करते थे। हमसे प्रभु ने इतना प्यार किया कि हमारी आज्ञाओं का उल्लंघन करने के बावजूद भी हमारे जीवन में उद्धार को लेके आए। हमारे जीवन में अपनी एक सहयोगी पवित्र आत्मा भेजी अपने जाने के बाद, ताकि हम भटके नहीं। लेकिन आज हम इतने ज्यादा भटक चुके हैं, मसीह प्रेम को भूल चुके हैं। हम विश्वास, क्योंकि प्रेम नहीं है तो विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है तो मसीह जीवन नहीं है। क्योंकि मसीही जीवन, अगर हम मसीह बोलते, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, एक विश्वास है कि हमारा एक बाप है, जीवित बाप है जो हमें लेने आएगा और हम उसके साथ जाएंगे। यही एक मसीह जीवन है, और उसके लिए अब हमें तैयारी करनी। जब हम दौड़ते हैं ना, इब्रानियों में क्या लिखा? दौड़ में तो सब दौड़ते हैं लेकिन निशाना एक ही पाता है, पर हमें वही देखना है हमें कौन सी दौड़ में दौड़ना है, कि हमें संसारिक दौड़ में दौड़ना है या मसीह दौड़ में दौड़ना है। क्योंकि अगर हम संसारिक दौड़ में दौड़ेंगे तो संसारिक वैभव मिल जाएगा, लेकिन एक चीज कभी नहीं मिलेगी, शांति। शांति का देने वाला, शांति का दाता सिर्फ हमारा प्रभु है। ये मैं आपके सामने खड़े होकर बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में इतनी अशांति थी, इतनी परेशान, इतना स्ट्रेस था कि मैं एंटी डिप्रेसेंट्स मुझे डॉक्टर ने लेने को बोल दिए थे, लेकिन प्रभु ने मुझे लेने नहीं दिए। जिस दिन डॉक्टर ने बोला उसी दिन मेरे जीवन में शांति आ गई। मैं प्रभु की हजूरी में गया। मेरे जीवन में, मैं आपको खुल के बताता हूँ ना, मैं दुआ करता था, चर्च जाता था आधी सर्विस के बाद, और जब आशीष वचन होता था उसके बाद उठ के बाहर आ जाता था। उसके बाद ज्यादातर जब मैं बाहर था तो मैं कभी चर्च नहीं जाता था। चर्च इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो एक बेसिक स्टार्टअप है। चर्च जाना मेरा और आपका जीवन नहीं बचा पाएगा। अगर हम मसीह जीवन में पैदा भी हो ना, नहीं बचाएगा, वचन कहता है। अगर हमको बचना है तो मसीह प्रेम को जानना जरूरी है। मसीह प्रेम को हम तभी जानेंगे जब हम वचन पर चलेंगे और मसीह जीवन को अपने जीवन के अंदर लेके आएंगे। अगर आप मसीह की जो 3 साल की जो सेवा, 3-4 साल की सेवा थी ना, अब बस वो देख लो। कहीं पे भी उनके बीच में ये घमंड नहीं था कि मैं प्रभु हूं, मैं खुदा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कहीं पे ये नहीं करा कि नहीं मैंने तुम्हारे मांगने से पहले दे दिया। वचन एक गाना ना कि मांगने से पहले तू दे देता है मुझे, वो तब देता है जब हम मांगते हैं। बहुत बार ऐसा होगा मेरे जीवन में, बताऊं कि मेरे जीवन में ना इतनी स्ट्रगल थी कि यार प्रभु तुझसे मांग रहे हैं। हम सब, स्पेशली यूथ से मैं बात करूंगा, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इस समय यूथ के जीवन में काम करता है प्रभु, और शैतान भी उससे दुगनी तरीके से काम करता है। तो दोस्त वही बनाए जो आपको प्रभु के राज्य में लेके जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा, मैं अपने जीवन का आपको एग्जाम्पल बताता हूं, मैं इतना बड़ा हो चुका हूं, आप सबसे जितने बैठे हैं बच्चों में सबसे बड़ा मैं ही होगा। तो हमारे दोस्त हमें इंकरेज करते हैं, हमारे दोस्त ही हमें सही राह पे लेके जाते हैं। तो और हमारे जीवन में बहुत बार, एक बार ऐसा होगा कि प्रभु वो मेरे जीवन से चला गया, वो मेरे जीवन से चली गई, क्योंकि हम खुद मांगते हैं कि आए हमारे बाप के, जो हम दुआ करते हैं ना, क्या कहते हैं? हमें बुराई से बचा। हम जब भी दुआ कहते हैं प्रभु हर चीज तेरे हाथ में देते, जब हम खुद मांग रहे हैं ना तो प्रभु हमारे लिए अच्छा करेगा, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। ऑल दो टॉपिक दूसरा था पर मैं कुछ और बोल गया इसके लिए, क्योंकि मसीह प्रेम तभी हमारे जीवन में काम करता है जब हम उसकी हजूरी में जाते हैं। जब हम उसको प्राथमिकता नहीं दोगे तो प्रभु आपको, ठीक है दुनिया में 0-0, लेकिन आपको आशीष वो तभी देगा। आशीष मतलब आंख बंद करी, दुआ करी और आपको पता वो आपको मिल गया। वो विश्वास है, विश्वास आएगा प्रेम से, भरोसे से। भरोसा तब आएगा जब आपको विश्वास होगा क्योंकि मेरा बाप है। वो जब हम अपने पेरेंट्स से मांगते हैं ना, एक चीज मांगते हैं कि हमको टॉफी चाहिए, तो हमें पता है हमें मिलेगी, तभी हम मांगते हैं। नहीं तो हम अपने किसी और बाहर जो रोड पे चल रहा है उस पर नहीं मांगते ना, उससे सामान नहीं मांगते। क्यों? हमें विश्वास है कि वो हमें मिलेगा। हमें विश्वास क्यों है? क्योंकि वो पिता हमसे प्रेम करता है। जब हमारा संसारिक पिता हमसे प्रेम इतना करता है, तो जो हमारा आत्मिक पिता जिसने दुनिया को बनाया, उसके पास सिर्फ एक बार हमको जाना है।
एक बार उसकी हजूरी में जाना है। और उसकी हजूरी में जाने के लिए ये भी हो सकता है कि वो समय सही ना हो, वो समय हमारे लिए हमको लगे कि वो सही समय नहीं है, हमको लग रहा है कि नहीं अभी चाहिए, लेकिन वो समय प्रभु का जब होगा तो विश्वास कीजिए, आशीषें जो आज हम सोच रहे हैं कि हमें एक मिल रहा है, लेट्स से उसको हम एक मानते हैं, तो आपके जीवन में वो 1000 करके प्रभु देगा, सिर्फ और सिर्फ विश्वास और भरोसा, और वो आएगा सिर्फ मसीही प्रेम से।